हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। ही वॉज इन अ रियल हरी as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. एक दिन क्या हुआ, बूझो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का इंतजार कर रहा था, बहुत ही उत्सुक था कि आज उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं 1 साल के बाद। वो क्या हुआ, फिर वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप तक गया कि वो जाके उनका वेलकम करेगा, और वो बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पे पहुंच गया क्योंकि वो दौड़ के गया था। लेकिन दौड़ के गया तो क्या हुआ, ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। आप भी कभी दौड़ के कहीं जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज तेज से सांस लेने लगते हैं। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। बुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। उसकी जो दादी थी उन्होंने उससे क्या पूछा कि तुम इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहे हो। बुझे ने बोला कि मैं दौड़ के आया हूँ, पूरे रास्ते दौड़ के आया हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। He wondered why running makes a person breathe faster. उसने ये बता तो दिया अपनी दादी को, लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि जब कोई व्यक्ति या कोई आदमी दौड़ता है तो उसकी सांसें तेज क्यों चलने लगती हैं। द आंसर टू बुजो's question lie in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. अब क्वेश्चन क्या है बुझोगा कि हम जब दौड़ते हैं या तेज रनिंग करते हैं तब क्या होता है कि हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले हम सांस क्यों लेते हैं या रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, टॉपिक 10.1 वाई डू वी रेस्पायर। तो टॉपिक क्या है, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड cells. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, exertion and reproduction. आपने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तब क्या जाना था कि सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब स्मॉल सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, इवन आपने एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ा था। और क्या है, ये इतने स्मॉल सेल्स हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और हर सेल, ईच एंड एवरी सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अपने फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मीन्स हर सेल जो है वो न्यूट्रिशन भी देता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, एक्सर्शन भी करता है एंड रिप्रोडक्शन भी करता है। मीन्स उसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, आपके ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, और हमारे रेस्पायर सिस्टम में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी होता है। एक्सर्शन क्या है, एक्सर्शन मीन्स अनवांटेड चीज़ें वो सेल से बाहर भी निकलती हैं। रिप्रोडक्शन भी होता है, मीन्स सेल्स आप मल्टीप्लाई भी होती हैं। ओके, टू परफॉर्म दिस फंक्शंस दिस सेल नीड एनर्जी। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे आपको भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ऐसे आपकी बॉडी क्या है, सेल से मिलके बनी हुई है, तो सेल्स हर समय कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, तो सेल्स को भी एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम चाहे खा रहे हों, सो रहे हों, पढ़ रहे हों, हर समय हमको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। सोते समय भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? आपको आपके पेरेंट्स क्यों इंसिस्ट करते हैं कि बेटा अच्छे से खाया करो? क्यों? क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, फूड में एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन के टाइम बॉडी में रिलीज होती है। बॉडी को एनर्जी चाहिए, फूड से हमें एनर्जी मिली, और वो एनर्जी जब रेस्पिरेशन के टाइम में रिलीज होती है और हमारे अंदर में काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमको मिलती है।
Therefore, all living organisms respire to get energy from food. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ओके, जिससे क्या होता है कि फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है? ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर को अंदर लेते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है, और उसके बाद क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब उसमें कैसी हवा निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। अब जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक वो एयर पहुंचती है, और उस एयर के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब जो फूड है, फूड हमारा जो पहुंचा सेल्स तक, वो उसमें क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? वो एनर्जी रिलीज होगी जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा एयर के साथ में, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? जिस प्रोसेस में सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल्स में हो रहा है, सेल्स में जाकर के फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, और रेस्पायर जो हम कर रहे हैं, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, उसी की हेल्प से एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल्स में होता है और सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये जो फूड है, फूड किस फॉर्म में है? जो हमने फूड खाया वो डायरेक्टली सेल तक तो नहीं पहुंचा है, ओके। जब हमने अपने इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था, तब क्या जाना था कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और वो किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होके जाता है। अब यहाँ ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब फूड जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर हम ग्लूकोज को फूड बोल रहे हैं, ओके। वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, और जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अब देखिए, जब एयर की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो ऐसे रेस्पिरेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स क्या फिर ऐसा भी होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है? ऐसा भी होता है, यस। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेकडाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए, इसको हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के अगर फूड का रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ इक्वेशन समझ लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है मीन्स वो ब्रेकडाउन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तब क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो हम ब्रीद आउट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। वाटर बना जो हमारी बॉडी में ही यूटिलाइज हो जाता है, और क्या मिला हमको? एनर्जी मिली, जिस एनर्जी की हेल्प से हमारे सेल्स वर्क करते हैं। You should know that there are some organisms such as yeast
दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। मैंने ईस्ट के बारे में पढ़ाया भी था आपको। ईस्ट क्या है? बिना एयर के भी सर्वाइव करता है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। वो क्या कहलाते हैं? एनारोब्स, क्योंकि उनको एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स जो अभी हमने बोला था, बिना ऑक्सीजन की हेल्प के जहां फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां हमें क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी। और क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और वाटर बन रहा था। बट यहाँ क्या है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम ब्रेकडाउन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या बन रहा है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो सेल्स की वर्किंग के काम आ रही है, और एल्कोहल रिलीज हो रहा है। एल्कोहल आपको पता है, yeast are single celled organisms, they respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. अल्कोहल किस में होता है? बहुत सारी मेडिसिन में भी अल्कोहल यूज होता है। इसके अलावा वाइन है, बियर है, ये सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। ये भी कैसे बनते हैं? जब यील्ड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल्स की सेल हैं वो भी कभी कभी रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली। उनको बिना ऑक्सीजन के ही फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। बट क्यों? बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ता है? व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high. होता क्या है? कभी कभी हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या बहुत देर तक वॉकिंग कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। उस समय क्या हो रहा है? आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जिस स्पीड में आपको एनर्जी चाहिए, जिस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही है सेल से। फिर क्या होगा? उस स्पीड में तो आप ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज हो और आप ये वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज कर पाएं। तब क्या होता है? उस समय सेल्स क्या करते हैं? बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। उस समय सेल्स क्या करते हैं? उनको एनर्जी चाहिए, वर्किंग करनी है, तो क्या करते हैं? वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ही उसको फूड को कन्वर्ट करने लगते हैं एनर्जी में। ओके, जब अब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जब ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तब क्या होता है? ग्लूकोज इन मसल्स, जो हमारे मसल्स में ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, उस समय जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एक लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ओके, देखिए यहाँ एक फिगर में भी दिया हुआ है कि यहाँ एक लड़का जो है काफ़ी तेज एक्सरसाइज कर रहा है और वॉकिंग कर रहा है, तो उसकी मसल्स क्या कर रही हैं? एनारोबिक रेस्पायर कर रही हैं। ओके, बिना ऑक्सीजन के फूड को कन्वर्ट कर रही हैं किसमें? एनर्जी में। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आपने कभी ये सोचा कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में दर्द क्यों होने लगता है, क्रैम्प क्यों होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, पैर दर्द करने लगते हैं काफ़ी लंबी वॉक करके आते हैं? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। ये तभी होता है जब हमारी मसल्स की सेल एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, मीन्स बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती हैं। फिर क्या होता है? द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब जब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, तो क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। यही इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपको मसल्स क्रैम्प होते हैं। ओके, सूजन आ जाती है पैरों में दर्द होता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड causes muscles cramp. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. फिर आप क्या करते हैं? आप या तो गर्म पानी से पैरों की सिकाई करते हैं या फिर मसाज करते हैं। उससे क्या होता है? कैन यू गेस वाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उससे क्या होगा, उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। तो जो मसल्स ने एनारोबिक रेस्पायर करके लैक्टिक एसिड बनाया था, अब क्या होगा, द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। उस समय तो मसल्स ने आपको एनर्जी देने के लिए क्या किया कि फूड को कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज करके आपको दिया वर्क करने के लिए। अब उस लैक्टिक एसिड को जब ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, तब ये लैक्टिक एसिड क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके मसल्स क्रैम्प को रिलीफ मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग 10.2। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।